मैंने काफी टाइम पहले एक दांत निकलवा दिया था सर। अब वो मेरे दांत नहीं है। अब मुझे खाने पीने में काफी समस्या आती है। सर मेरे आगे वाला दांत मैंने निकाल दिया था। अब मुझे मुझे सामने से वो दिखने में बहुत अजीब लगता है। हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नरेंद्र एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक डेंटल दंतटीज। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिसिंग टीथ के बारे में। मिसिंग टीथ एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप मिसिंग टीथ मतलब आपने कोई दांत निकलवा दिया या फिर आपका कोई दांत निकल गया है या फिर टूट के खत्म हो गया है। इस तरह की कंडीशन को हम मिसिंग टीथ बोलते हैं। अब देखिए, मिसिंग टीथ के दो तरीके हो सकते हैं। मिसिंग टीथ या तो आपने कोई दांत निकलवाया है, उसकी वजह से वो दांत आपके पास अब नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपका दांत जो है वो पहले उसमें कीड़ा लगा हो, फिर धीरे धीरे घिस करके वो दांत खत्म हो गया हो और ओनली उसकी जो रूट स्टम्प्स होती है, मतलब कि जो दांत की जड़ें होती हैं, वही सिर्फ वहां पे बची हो। ये दोनों कारण से आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे मुंह के अंदर वो दांत अब बिल्कुल नहीं बचा है। तो इसके ही ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेंगे, कैसे हम इस दांत को नया लगवा सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए रूट स्टम्प आपके दांत का जो रूट स्टम्प है, मतलब कि जो दांत की जड़ है, वो अभी भी आपकी जो है बोन उसके अंदर बची हुई है। सो हमें करना क्या है, उस ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब आप डेंटल विजिट करते हैं, डेंटिस्ट के पास दिखाते हैं, तो उस टाइम पे पहले वो जो रूट स्टम्प बचा हुआ है उस रूट स्टम्प को निकाला जाता है। देन रूट स्टम्प निकालने के बाद में कुछ दिन का हीलिंग पीरियड होता है, और हीलिंग पीरियड मतलब कि जब वो घाव भर जाए उसके बाद में ट्रीटमेंट होता है। एंड अदर ऑप्शन भी होता है इसमें कि हम डायरेक्टली भी रूट स्टम्प निकालते ही वहां पे नया दांत भी लगा सकते हैं। अभी कैसे कैसे क्या ऑप्शन होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, मैंने क्या बताया कि आपके रूट स्टम्प नहीं है, मतलब कि कोई दांत आपने निकलवा दिया है जिसकी वजह से वहां पे स्पेस हो गई है। तो चलिए अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में प्रेजेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। इट्स टाइप ऑफ अ टाइटेनियम स्क्रू, उसकी हम बात करते हैं अभी। सेकेंड थिंग इज फिक्स्ड डेंटल प्रोस्थेसिस, ठीक है। फिक्स्ड डेंटल प्रोस्थेसिस, फिक्स मतलब कि जो दांत आपके एक बार हमने लगा दिए वापस निकलेंगे नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिक्स टीथ लगाना। और एक होता है आरपीडी। आरपीडी मींस कि जो रिमूवेबल पार्शियल वो टीथ होते हैं, ठीक है। अब रिमूवेबल पार्शियल टीथ में क्या होता है कि जिसको आपको निकालना लगाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, कितनी विजिट्स लगती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में और आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि डेंटल इम्प्लांट्स। देखिए, जो मोस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट है दैट इज द डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके रूट स्टम्प है, ठीक है। रूट स्टम्प मतलब कि मैंने आपको पहले बताया कि दांत की जड़ें बची हुई हैं। अब उस जड़ को पहले जो है हम निकालते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उस जड़ को हम निकालते हैं, रूट को निकालते हैं, और उसकी जगह पे हम हैंड टू हैंड वहां पे इम्प्लांट डाल देते हैं, ठीक है। एक तरीका इम्प्लांट डालने का ये हो गया। एक तरीका होता है कि आपके वहां पे पहले दांत था ही नहीं, मतलब कि आपने पहले निकलवा दिया, अब वहां पे बिल्कुल मसूड़ा आपको दिखता है, ठीक है। वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, पहले मशीन से वहां पे ड्रिल करके होल बनाते हैं, देन उसके अंदर फिर आपका इम्प्लांट को प्लेस करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। अब इम्प्लांट होता क्या है, इससे टाइटेनियम स्क्रू, ठीक है, एक टाइटेनियम मटेरियल का एक स्क्रू होता है, स्क्रू टाइप होता है, उसको हम बोन के अंदर इंगेज करते हैं। उसके बाद में वेट करते हैं फॉर अ पीरियड अराउंड 3 months और 3.5 months। देन उतने मंथ के बाद में अपन जब वो हीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है, देन उसके ऊपर जो है फिर कैप का प्लेसमेंट किया जाता है, मतलब दांत लगाया जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं अब। लेकिन अभी जो चीजें मैंने आपको बताई, इम्प्लांट है ना, इम्प्लांट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। देखिए, जो बोन है ना, वो बोन रिजॉर्व नहीं होती है इम्प्लांट डालने के बाद में, मतलब आपकी जो बोन है वो उतनी की उतनी रहेगी इम्प्लांट डालने के बाद में, क्योंकि इम्प्लांट उस बोन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ जो, उनमें क्या होता है कि जब वहां पे अपन कोई टूथ बोन के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं डाल रहे, इसलिए वो बोन जो है वहां से धीरे धीरे टाइम के साथ में रिजॉल्व होती रहती है, खत्म होती रहती है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट में नहीं होता, इसीलिए इसको मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया दैट इज द एफपीडी। एफपीडी मतलब फिक्स पार्शियल डेंचर। अब एफपीडी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके आगे पीछे के दांत हैं बट बीच में एक कोई दांत मिसिंग है। जैसे मान लीजिए आगे वाले दांत आपके मिसिंग हैं 2 और साइड में उसके दांत प्रेजेंट है। तो जब एक या दो टीथ आपके मिसिंग हो और उसके आगे पीछे दांत प्रेजेंट हो,
तो हम उन स्पेस वाले दांत का सपोर्ट लेकर के नए दांत वहां पे प्लेस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एफपीडी, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि आपको रोज निकालना लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स ट्रीटमेंट होता है। एक बार हमने दांत को वहां पे प्लेस कर दिया तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, नेचुरल लुक देता है, ऐसी कोई परेशानी इसके अंदर भी नहीं आती है। हाँ, बोन रिजॉर्प्शन वाला जो इशू है वो इसके अंदर आएगा, बिकॉज विद टाइम जो है वहां पे कोई सपोर्ट ऊपर से हमने बोन को होल्ड नहीं किया, दैट्स व्हाई वो धीरे धीरे बोन जो है आपकी वहां से जरूर डेफिनेटली रिजॉल्व होती रहती है। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक बोल दो या माइनस पॉइंट बोल दो, वो ये है कि जब आपको एफपीडी लगाना होता है तो इसमें हमें जो स्पेस है और स्पेस के आसपास के जो दांत हैं उनको ट्रिम करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, बिकॉज हमें सपोर्ट वहीं से मिलेगा वो नया दांत लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग की बात कर लेते हैं। जो लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया था आरपीडी। आरपीडी का मतलब होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ठीक है, अब आरपीडी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक दांत मिसिंग है, उसके लिए भी आप आरपीडी लगा सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है। कभी कभी होता है कि पेशेंट के फुल माउथ कोई दांत ही नहीं है, उसके अंदर भी आरपीडी एक ऑप्शन है, क्योंकि उसमें हम आपने सुना होगा वो निकालने लगाने का पूरा जो जबड़ा बनता है, ठीक है, नकली जो डेंचर हम बोलते हैं वो भी इसमें बनता है। ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हो। बट इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ प्लेट, है ना, ये प्लेट टाइप की होती है, प्लास्टिक या बोल दो आप, ऐसी एक प्लेट होती है जिसको हम बना के आपको देते हैं, और उस प्लेट के अंदर 2 क्लिप्स टाइप हम जो है एक वायर से यूज करके क्लिप बना देते हैं, जो आपकी रिमेनिंग टीथ है उनको होल्ड करके वो प्लेट वहां पे रुकी रह सकती है। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं पेशेंट या फिर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, मैं कौन सा दांत लगाऊं, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है ना, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, जैसे कि आपका बजट कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो बजट की ही बात कर लेते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन हर पेशेंट की, हर इंसान की अलग अलग होती है। कुछ होते हैं जो इजीली जाएंगे इम्प्लांट्स के ऊपर, बिकॉज इम्प्लांट्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट इफेक्टिव होते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर फाइनेंशियल इशू है तो हो सकता है आप उस ट्रीटमेंट ऑप्शन पे ना जाएं। ठीक है, देन उसके नीचे जो आता है फिर वो एफपीडी आता है। एफपीडी मतलब फिक्स वाला, जो मैंने आपको बताया, जो आगे पीछे के दांत के सपोर्ट लेकर के हम दांत लगाते हैं, उसको एफपीडी बोलते हैं। उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा आपको हो सकता है इम्प्लांट से कम हो जाए, उसकी इम्प्लांट से कॉस्टिंग थोड़ी सी कम आती है, तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कॉस्टिंग की ही बात है तो आरपीडी जो रहता है वो फिर और लो कॉस्ट में आता है। ठीक है, लेकिन आप चीज समझते हैं कि जैसे जैसे हम कॉस्टिंग कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीज में भी वो फर्क आएगा, वो जो दांत आप लगवा रहे हैं उनमें भी फर्क आएगा। ठीक है, और इशू भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बोन का इशू हो सकता है। ठीक है, आपकी बोन अगर उतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बोन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम इम्प्लांट्स पे ना जा करके हम एफपीडीज पे जाते हैं। कभी कभी होता है कि पीछे के दांत ही प्रेजेंट नहीं है, तो हमें एफपीडी पे ना जा करके आरपीडी पे जाना पड़ता है, अगर आप इम्प्लांट नहीं करवाते हैं तो वो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर केस, अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ पेशेंट। जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन है उसके हिसाब से ही वो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, एंड जो मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी एक बात बोलता हूँ आप लोगों को कि बेटर टू डिसाइड बाय द डेंटिस्ट। ठीक है, ये आप जो है डेंटिस्ट को डिसाइड करने दें, वो आपके लिए ही सजेस्ट करेंगे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और हम जो है पेशेंट अवेयरनेस के लिए डेंटल ट्रीटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी वीडियोस बनाते हैं, ताकि पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर अवेयर रहें। जो परेशानी आपको आती है उसके लिए आप डेंटल विजिट करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, दिखाएं, अपना ट्रीटमेंट लें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।